हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज का जो अपना सेशन है वो है मौर्य काल के ऊपर। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। मौर्य काल के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से देखने वाले हैं जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके, और जो ये पूरा सेशन होगा गाइस, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौर्य काल के बारे में कि मौर्य काल है वह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य काल, ठीक है, जिसकी स्थापना की हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने राजा था एक धनानंद को हराकर मौर्य काल का स्थापना किया था। मौर्य काल की स्थापना की थी इन दोनों के द्वारा। राजधानी की हम बात करेंगे पाटलिपुत्र था उस समय, जो अभी वर्तमान में पटना है। बात करेंगे कौन कौन से राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, ये सब राजा हुआ करते थे। और भी थे, ये थे इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा जो राजवंश क्या था, मीन्स की मौर्य काल के समय जो राजा की गद्दी पर बैठे हुए थे, ठीक है, वो थे अशोक। उन्होंने 37 वर्षों तक राज किया था। मौर्य काल के समय राजवंश थे, राजा थे। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सुसीम की जो हत्या की गई थी वो की गई थी अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अपने भाई था बड़ा, उनका नाम था सुसीम, उसकी हत्या करके राज सिंहासन पर बैठ गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। सम्राट अशोक की जो पत्नी थी जिनसे वो प्रभावित हुए थे वो थी कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी उनकी पत्नी थी जिनसे वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे सम्राट अशोक। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किसे प्राकृतिक का प्रयोग किया। एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है। और गाइस, जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम के अंदर, तो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। तो ये क्या आंसर होगा, अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। बिंदुसार जो अशोक के पिताजी थे, उन्होंने विद्रोह मीन्स की दुश्मनों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। तो अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। अशोक है वो लड़ने में बहुत ही कुशल थे गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। देवान पियादसी नाम था वो किसका था, सम्राट अशोक का। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा, जिसका क्या नाम था, देवान पियादसी भी नाम था। ओके, और गाइस साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, अगर गाइस आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था। प्राचीनतम राजवंश की बात की गई है तो वो था मौर्य काल। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर होगा, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य द्वारा की गई थी धनानंद को हराकर। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य
मीन्स कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो गाइस किसका था? तो जो कौटिल्य है, जो चाणक्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कर लिया था किसको? बौद्ध धर्म को। अंगीकार मतलब कि अपना लिया था बौद्ध धर्म को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सम्राट अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, उसके बाद उन्होंने अंगीकार धर्म को अपना लिया था, जिसको बौद्ध धर्म को, मीन्स कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, मीन्स कि अंगीकार कर लिया था। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद की थी? तो गाइस जी किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर होगा। इन दोनों ने ही मौर्य काल का स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा। अगला कि सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जो सांची है वो कौन सी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो गाइस ये बौद्ध धर्म है, उसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मीन्स कि जब मरने से पहले उन्होंने अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम जीवन के समय में वो जैन धर्म को अपना लिया था। कौन था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। जैसे ही बौद्ध धर्म को अपनाया था किसने? अशोक ने। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपनाया था? जैन धर्म को अपना लिया था। अगला कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमने बात की थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग से पहले ही, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ये पिता किसके थे? बिंदुसार के पिता थे। बिंदुसार किसके पिता थे? ये थे अशोक के पिता थे। ओके, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिंबिसार और बिंदुसार के अंदर। बच्चे एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, ये दोनों ही बिंदुसार और बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो उस समय जो मुद्रा चलती थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था पण। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इनमें से कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है, वो बताइए। तो गाइज कौन सा है? वो है अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। अजात शत्रु है मौर्य वंश के शासक नहीं है, लेकिन बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक हैं। अगला कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के उत्तराधिकारी की बात की गई है, इनमें से कौन था? तो गाइज वो था कुणाल। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। कुणाल है वो अशोक का उत्तराधिकारी था, मीन्स कि उसका बेटा था। अगला हम बात करने वाले कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के जो शिलालेख है वो कौन से शहर के अंदर नहीं है? तो गाइज वो पाटलिपुत्र के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र के अंदर अशोक के शिलालेख नहीं है। और जो मौर्य काल की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी, जिसको आज पटना कहा जाता है, जो पटना है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंदवंश के बाद जो मगध पर राजवंश ने शासन किया था वो किया था किसके द्वारा? मौर्य काल के द्वारा, मीन्स कि मौर्य के द्वारा किया गया था शासन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो शिक्षा प्राप्त की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी
वो कहाँ से दी जाती थी, मीन्स कि उसका केंद्र कहाँ पर था मौर्य काल के समय? तो गाइज वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो मौर्य काल के समय शिक्षा प्रदान की जाती थी उस समय तक्षशिला से, जो एक केंद्र था। अगला है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक था, बुक थी, उसका नाम था इंडिका। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है, कौन सा ग्रंथ है? विशाखदत्त का। ऑप्शन नंबर सी, जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया पूरे अच्छे से, तो विशाखदत्त। ऑप्शन सी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके। अगला है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो किसके अंदर? इंडिका के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी, जो मेगास्थनीज की बुक है। एग्जाम में पूछा जाता है मेगास्थनीज की बुक के बारे में, इंडिका। अगले के अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, वो है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। जो अशोक के शिलालेखों में पाई गई भाषा है, प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अगला हम बात करने वाले कि निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय जो प्राप्त की थी वो चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इन्होंने ही दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी भाषाओं में, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये किसके द्वारा किया गया? 7 श्रेणियों के अंदर, मेगास्थनीज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके। अगर गाइस आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। अगला हम बात करने वाले हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर गाइज राजनीतिक नीतियों के ऊपर प्रकाश डाला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य के अंदर कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? तो गाइज वो था श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, अशोक के साम्राज्य के अंदर नहीं था श्रीलंका। अगला कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? हमने बात की थी इसके बारे में, तो कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए, जिन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जो अभी वर्तमान के अंदर पाटलिपुत्र क्या है? पटना है, जो कहां पे है? बिहार के अंदर है। बात करते हैं बिहार के बारे में। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था पाटलिपुत्र के अंदर, किसका बना हुआ था? लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले देखिए, बराबर मीन्स की जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये क्या था? आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला के किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कौन से अभिलेख से यह साबित हुआ? तो गाइस कौन सा अभिलेख था? वो था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी,
इस अभिलेख से यह साबित हो गया था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा स्तंभ है? तो गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका नाम है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापना किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो गाइस ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल के अंदर जो अशोक का जो शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है? तो गाइज वो कालसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है। सांची के स्तूप के बारे में पूछा गया है, तो ये बनाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा अपना सही आंसर होगा। अशोक ने 37 वर्षों तक राज किया था, जो सबसे ज्यादा राज करने वाले शासक में से हैं मौर्य काल के अंदर। ओके, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगले कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज की बात की गई है जिसने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अपना सही आंसर होगा, जिसने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर कलिंग युद्ध की विजय की प्राप्ति तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख के बारे में पूछा गया है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो गाइज वो है अशोक का 13वां शिलालेख, जिसके अंदर कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। अगला की प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी बुक थी इंडिका। तो कौन से राजवंश के समय आए थे, कौन से दरबार में आए थे? तो गाइज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज, जो एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे। इनकी बुक थी इंडिका। अगले क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ऐसा कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था, जनता के लोगों के बीच के अंदर रहता था भेष बदलकर? तो गाइज वो था अशोक। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा, जो जनता है उनके लोगों के बीच में संपर्क में रहता था। अगला कि अशोक के जो शिलालेख है वो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है कौन सा? तो अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है वो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम मीन्स कि अशोक का उल्लेख मिलता है? तो गैस किसके अंदर? गैस ये है मास्की के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मास्की अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? गाइज ऐसा कौन सा वक्तव्य है जो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो गाइज वो है ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है गलत है। लेकिन जो बाकी हैं जैसे ये अखंड है, ये स्तंभों का शेप्ट सुंडाकार है, इन पर बढ़िया पॉलिश है। लेकिन जो ये स्थापत्य संरचना के भाग है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल के अंदर सीता से क्या तात्पर्य है? तो गाइस ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जिसको क्या बोलते हैं? सीता। मौर्य काल के समय राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, जितने भी क्वेश्चन है सबके सब डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछे जाएंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला हम बात करने वाले हैं कि अशोक के मनसेरा मीन्स की पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी मीन्स की पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य के द्वारा कौन सा किसकी रचना की गई है। अगर ऑप्शन दे दे अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो गैस कितने अधिकरण में? 15 अधिकरणों के अंदर विभाजित है जो अर्थशास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का जो समकालीन था तुर्मय, तो गाइस वो राजा कहाँ का था? मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है किसने शासनकाल में डायमेकस, जिसको बोलते हैं डीमेकस, भारत आया था? डायमेकस की बात की गई ये तो गाइस ये आया था बिंदुसार के शासनकाल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ये था बेटा, ठीक है। और अशोक का बेटा, अशोक जो बेटा था वो किसका था? बिंदुसार का। अगला कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ था? तो गाइस ये हुआ था गुर्जरों में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर अशोक का नाम होता। ओके, तो गाइस ये थे मौर्य काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी पहले की एग्जाम हुई थी उस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, और जो आपकी आने वाली एग्जाम में फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन जब एग्जाम होगी उन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, आई होप कि गाइज आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।